सामाइन, कान जिस्म का एक अहम हिस्सा है जिसमें अगर कोई खराबी हो जाए तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। कान में अगर कोई तकलीफ होती है तो इंसान खा नहीं सकता, ठीक से बोल नहीं पाता, सो नहीं सकता, हाँ अलबत्ता रो सकता है। मतलब ये तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि इसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि शायद आंसू निकल आते हैं। मगर देखने में आता है कि इतने अहम और नाजुक हिस्से की हिफाजत की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने डॉक्टर गुलाम नबी साहब को अपने पास आने की दावत दी और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे पास आए, और इसके लिए हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। सामीन, बताती चलूँ कि डॉक्टर गुलाम नबी साहब जिनाह अस्पताल लाहौर में ENT यानी नाक, कान और गले की बीमारियों के इलाज के माहिर हैं और हम इनसे इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि आज हम कान की बीमारियों के बारे में बात करेंगे, तो कान की किसी ख़ास तकलीफ़ के बारे में आप हमें बताएंगे? असल में होता ये है कि जिस्म का जैसे कान एक बहुत अहम पार्ट है, जी। तो हिस्सा है। इसमें अगर कान जैसे हम बुखार की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कान की तरफ तवज्जो नहीं देते, और एक लम्हा ऐसा आता है कि हम अपने जो है वो सुनने से बिल्कुल जो है ना महरूम हो जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कान की बीमारी कैसे हम समझें कि यहाँ हमें कान में तकलीफ़ शुरू होती है। जैसे अगर कान में दर्द हो तो तब तो पता चल ही जाता है कि जी, जी। हमारे कान में दर्द हो रही है, तो फिर उसके बाद उसका अंदाज़ा हो जाता है कि किस वजह से है। लेकिन बाज़ बीमारियाँ मैंने ऐसी देखी हैं कान की कि जिसका पता ही नहीं चलता और कान ख़राब हो जाता है। उसमें होता ऐसे है कि जब किसी भी ख़ासकर बच्चों में जो नज़ला ज़ुकाम का हो जाना, जी। तो उस नमी की वजह से कान में जब थोड़ी-सी नमी पैदा रहती है, तो कुछ अर्सा उसमें नमी के बाद जो है वो एयर वैक्स जो है, यानी कानों के अंदर मैल का जमा हो जाना, हुँ, और इसके अलावा फंगल एक जैसे कहते हैं एक उली लग जाती है किसी चीज़ को, हुँ, हुँ। या एक चीज़ पानी में पड़ी रहे तो कहते हैं उली लग गई है। जी, तो जी, ऐसे कानों के पर्दे को एक उली लग जाती है। जी। तो उसकी वजह से वो फ़ील नहीं होती, जब कान जो है दर्द करना शुरू करता है तो फिर उसका पता चलता है। और दूसरी बात, जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो अगर हम उसका फ़ौरी तौर पे इलाज नहीं करते, क्योंकि कान का तल्लुक जो है वो आपके नज़ले ज़ुकाम के साथ बहुत ज़्यादा है, अच्छा। तो जब हम उसके तरफ ख़ास तवज्जो नहीं देते, तो उसके बाद एक यूस्टेशन ट्यूब होती है, जी। यानी जो मिडल ईयर से यानी कान के मिडल ईयर दरमियानी से, हाँ हिस्से जी, से, हाँ जी। वो गले तक आती है। हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो ट्यूब अगर बंद हो जाए, तो उसके बंद होने की वजह से उसका फंक्शन यही होता है कि वो उसमें जब एयर जाती है तो जो कान की आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मुराद ये है कि जो कान का पर्दा है, जी। उस कान के पर्दे के वो प्रेशर को बरकरार रखती है। हुँ, हुँ। अगर हम ज़ोर से बोलेंगे तो वो कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन अच्छा। वो ट्यूब का काम है कि उसकी एयर उसमें इतनी होती है कि वो दोनों तरफ से उसके तवाज़ुन को बरकरार रखती है। जैसे आप लगा लें एक पॉलीथीन का शापर है, जी। अगर पॉलीथीन के शापर को आप हवा में रखेंगे तो जिस तरफ से हवा का प्रेशर ज़्यादा आएगा वो उस तरफ दूसरी तरफ दब जाएगा वो शापर। तो इसी तरह ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है हमारा, ये जब हवा आती है तो वो उसको जो प्रेशर को वो कंट्रोल करती है। तो अगर हम नज़ला ज़ुकाम का प्रॉपर इलाज नहीं करते, तो उसके इलाज ना करने की वजह से हमारी बहुत सारी कानों की बीमारियां जो है वो, हमारे कान के पर्दे जो है वो मुतासर होते हैं। अगर वो ट्यूब बंद हो जाती है, तो ट्यूब बंद होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब कान का पर्दा जो होता है वो फट जाता है। जी। ठीक है, या फट जाता है, अगर फटता नहीं है तो उसके पीछे जो है ना एक फ्लूइड यानी पानी टाइप मवाद जमा हो जाता है। तो अगर वो पानी टाइप मवाद जो है अगर उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो कान का पर्दा जो है फट जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं होता निकलने का, तो वो फ्लूइड जो है वो कान का पर्दा फाड़ कर बाहर निकलता है। डॉक्टर साहब, कान का पर्दा अगर फट जाए जी, जी। तो क्या इसका कोई इलाज है? जी, बिल्कुल इलाज है। उसमें देखा ये जाता है कि अगर कान का पर्दा फटा है तो क्या वो क्रोनिक डिज़ीज़ में है। जी। क्रोनिक डिज़ीज़ से मुराद है क्या, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से फटा हुआ पर्दा है जो रिपेयर नहीं हुआ। हुँ। लेकिन अगर हम इस पर्दे का यानी एहतियात करें तो ये पर्दा खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, सुनने में ये आता है कि जब छोटी उम्र में कान का पर्दा फटता है तो फिर इलाज से वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब बड़ी उम्र में कान का पर्दा फटता है तो वो अपने आप से ठीक नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है?
जी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये है कि बिल्कुल यानी वो पर्दा रिपेयर नहीं होता या ठीक नहीं होता, ये बात गलत है। अच्छा, पर्दा रिपेयर हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। दवाइयों से ही हो जाता है या नहीं, ऑपरेशन उसमें करना जो है पड़ता है? दवाइयाँ तो कम हैं, लेकिन उसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, एहतियाती तदाबीर से मुराद ये है कि अगर आपका कान का पर्दा जो है टाम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, जी, अगर वो रैप्चर हो गई है, जी, रैप्चर से मुराद है कान के पर्दे का फट जाना। जी, जी। अगर कान का पर्दा फट गया है तो आप उसमें कह लें कि आपकी एज ज़्यादा है, हुँ, तो हुँ। उस एज में आपने उसमें एहतियात ये करनी है कि आपने नज़ला ज़ुकाम अगर होता है तो उसका फ़ौरी आपने इलाज करना है। अच्छा जी, नज़ला ज़ुकाम नहीं होने देना, और दूसरा उसके साथ आपने कान को खुश्क रखना है। अच्छा कान जी, को खुश्क रखने का तरीका ये है कि जब भी आपने गुस्ल करना है, नहाना है, तो नहाते वक़्त आपने कान में जो रुई रखनी है, उसमें आपने कोई भी ऑयल वाली चीज़, उसमें आप जी, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, जी। उसमें आप कोई पॉलीफेक्स भी लगा सकते हैं, वैज़लीन भी लगा सकते हैं। यानी वो कान में वैज़लीन, पानी नहीं हाँ जी, जाना वो चाहिए। वैज़लीन आपने कान में रखे, और हुँ, कान में रखने के बाद ये है कि वो पानी जो है ऊपर से स्लिप करेगा, आपके कान में नहीं जाएगा। ठीक और है। आपने कान को नमी से बचाना है, और अच्छा, यही इसका बेहतरीन इलाज है। अगर वो एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर कान का पर्दा रिपेयर नहीं होता, हुँ, तो हुँ। फिर हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा होता है कि अनजाने में पता नहीं होता कान का पर्दा फट गया और इन सारी एहतियाती तदाबीर के बारे में नहीं पता होता और 5-7 साल गुज़र जाते हैं इसी तकलीफ़ के साथ, तो क्या फिर भी इसका इलाज मुमकिन है? जी, बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है। अगर वो आपका कान का पर्दा जो है वो लॉन्ग टाइम से फटा हुआ और वो रिपेयर नहीं हुआ, आपने एहतियात नहीं की, तो हुँ, उसमें फिर ये होता है कि उसका ऑपरेशन करके मिस्टेडेक्टमी होता है। हम ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो है मिस्टेडेक्टमी, एक कान का पर्दा जो है उसको हम पर्दे को दोबारा लगा देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, वो पर्दा जो है दोबारा लगाने से वो पर्दा जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि पता ही नहीं होता कि कान का पर्दा फट चुका है। वो पस आना शुरू होती है और फिर वही रुई लपेट के पस साफ़ कर ली, उसमें तेल डाल लिया। अच्छा ये टोटके बड़े अजीब होते हैं डॉक्टर साहब के लहसुन को जला के सरसों के तेल में कान में डाला जा रहा है, खाली सरसों का तेल वो कान में डाला जा रहा है, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, ये इससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, अगर कोई ऐसी आपको बीमारी लग गई है कान के मुतल्लिक है, तो आपको फ़ौरी तौर पर अपने जो डॉक्टर हैं, जो फैमिली डॉक्टर हैं, आपके ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, आपको उनसे फ़ौरी रब्ता करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अपने टोटके इस्तेमाल करते हैं, तो टाम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा जो है एक इंतहाई नाज़ुक हिस्सा है जिस्म का। जी, जी। अगर वो फट जाए तो उसमें फिर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मतलब ये तो है कि अपना टोटका जो है अंदाज़े से कुछ भी नहीं करना चाहिए। जी, जी। अगर आप टोटके लगाएँगे तो आपका कान का पर्दा जो है वो फट जाएगा और वो क्रोनिक डिज़ीज़ में शामिल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कान बह रहा हो तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि पर्दा फटा हुआ है। जी, जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर हमें पता किस तरह चलेगा कि कान का पर्दा फटा हुआ है? असल में होता ये है ना, कुछ लोग जब कान के अंदर से रेशा वगैरह या पस वगैरह जिसे हम कहते हैं वो निकल रही होती है, तो हम समझते हैं कि कान का पर्दा फट गया। जी, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। जब तक कोई सर्जन या ईएनटी का स्पेशलिस्ट उसको देख के नहीं कंफर्म करता कि पर्दा फटा, उस वक्त पता नहीं चल सकता। जी, और दूसरी उसमें रीज़न ये है कि बाद दफ़ा कान के अंदर कोई फिंसी वगैरह या फोड़ा वगैरह बन जाता है, जी। जिसके पकने के बाद वो पस वगैरह जो होता है, रेशा वगैरह बाहर आना शुरू हो जाता है। तो उसमें अगर तो वो रेशा वगैरह बाहर आ रहा है, तो वो तो खुद ब खुद भी अगर वो फट गया है तो ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन के बाद वो बेहतर हो जाता है, थोड़ा-सा कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दें तो ठीक हो जाता है। उसके साथ तो दर्द भी होती हाँ है ना, जी, उसके साथ फिंसी सब दर्द, हाँ जी। निकलती है। हाँ जी। तो अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो उसमें से फिर मुसलसल जो है वो पस बाहर आ रही होती है, यानी रेशा कान से मुसलसल ही बाहर आता लॉन्ग टाइम तक। वो रुकता वो नहीं है। रुकता नहीं। इससे और हमें ये जो है पता ये चल जाता 1-2 है। दिन बाद जो है ये खुद ब खुद ही रुक जाता है। अच्छा जी, तो हाँ जी। फिर अगर वो नहीं पस रुकती तो मतलब ये है कि कान का पर्दा हाँ जी, कान का फटा पर्दा हुआ है। फट गया, लेकिन इसमें अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। खुद अपने अंदाजे से हाँ नहीं जी, डॉक्टर के पास जी। जाना चाहिए। और मैं तो हमेशा ही डॉक्टर साहब ये कहती हूँ कि अपना इलाज खुद करने की कोशिश मत करें, डॉक्टर के पास जाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। डॉक्टर साहब आपने हमें बहुत मुफीद बातें बताई, इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।